हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तां है कुछ ऐसी भी। और आज आप देखने जा रहे हैं पहेली द अनवांटेड लव स्टोरी पार्ट 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस है इस चैनल पे, अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। सारी स्टोरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम खोटे किए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो जो भावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है उस जो अननोन लड़की है उसको लेकर। तो वो ऑफिस से निकलकर अपने घर जा ही रही होती है कि रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है और एक लड़की उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है। तब जो वो निकल के जाती है, देखती है कि वो लड़की कौन है और कितनी चोट आई है। जब उसे वो टर्न करती है तो देखती है कि वो लड़की तो वही है जो इतने दिनों से उसे दिख रही थी। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है। तो वो फटाफट उसके पास जाती है, उसे बुलाती है और कहती है कि हेलो हेलो मिस, आप ठीक हो ना? हेलो। यार शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बोल ही नहीं रही। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी गाड़ी के अंदर है पानी। तो वो दौड़ के जाती है, अब पानी का बोतल लेकर आती है और लड़की के जो फेस होता है उस पर वो ऐसे स्प्रिंकल करती है। देखने में तो लड़की को ज़्यादा चोट नहीं आया होता है, बट पानी की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है। तो वो जाती है, उसे सपोर्ट करती है, वो ऐसे हाथों से उसे उठाती है और कहती है हेलो हाय, आप ठीक तो हो ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं ये किस तरह से कैसे हो गया, बट आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? प्लीज़ बोलिए ना कुछ। तो वो जो लड़की होती है जो नीचे पड़ी हुई होती है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसे भावना को बिल्कुल गौर से देख रही है। मतलब जैसे कि उसे पहचानती हो और बहुत सालों बाद उसे वो मिल रही हो। तो बिल्कुल वो इस तरह से देखती है कि वो देखती रहती है। तो फिर भावना उसे ऐसे हाथों से ऐसे हिलाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप बताइए ना, आप ठीक तो हो ना? तो वो ऐसे मदहोश सी आवाज़ से कहती है कि मेरा सर मेरा सर फट जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। तो भावना बिल्कुल डर जाती है सुने और कहती है कि एक काम कीजिए, आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए, नियर बाई कोई हॉस्पिटल होता है तो हम वहाँ चेकअप करा लेंगे, आप चलिए। कहकर वो उसे सपोर्ट देकर वो उठाती है, अपने कार पे बिठाती है। तो फिर जो पास का ही एक मेडिकल सेंटर होता है वो वहाँ उसे लेकर जाती है। तो जब लेकर जा रही होती है तो रास्ते में वो लड़की थोड़ी ठीक हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ गाड़ी रोकिए, प्लीज़ रोकिए गाड़ी। तो भावना उसे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हम पहले मेडिकल स्टोर पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे, फिर आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ 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 गाड़ी रोको। तो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि भावना का ब्रेक लग जाता है और वो रुक जाती है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ आपको, कुछ प्रॉब्लम है? हम बस पहुंचने ही वाले, थोड़ी दूर। तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस रेस्ट करना है, थोड़ी देर सोना है। तो वो भावना कहती है कि अरे आपको चोट आई है ना, तो हम दिखाते हैं ना, प्लीज़। तो वो लड़की कहती है कि नहीं प्लीज़, मुझे नहीं आई चोट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो सुबह से ना हेडेक हो रहा था और यहाँ इतनी ज़ोर से आई नहीं, मैं बस हल्का सा टच हुआ, मैं गिर गई थी, तो वही थोड़ी सी चोट आई है, इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अगर आपका घर पास में है तो वहीं लेके चलिए, मुझे बस रेस्ट करना है। तो भावना को कुछ समझ में नहीं आता, वो लड़की जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो वो उसे अपने घर लेकर जाती है। थोड़ी दूर में वो घर पहुंच जाती है। उसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाती है। तब वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं क्या थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ? इस पर भावना कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, वो मेरा बेड है, आप वहीं वहीं थोड़ी देर सो जाइए।
तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, कहकर वो लड़की सो जाती है उसके बेड पे। तो भावना जाती है, उसके लिए कुछ खाना वगैरह का प्रबंध करती है, बनाती है दोनों के लिए। बट वो लड़की जागती नहीं, सो ही रहती है। तो भावना कहीं हिलती उलती नहीं, वो उसके पास ही बैठकर उसे देखती रहती है, निहारती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर क्या लड़की है ये। कहती है कि चोट नहीं आई, और देखो एक्सीडेंट होने के बाद भी ये बिल्कुल मज़े से सो रही है, जैसे कि ये यहीं रहती हो। बट ये इतनी जल्दी एमपी से आई कैसे? हम जब आए थे तब तो वो यहीं थी। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि चीज़ें हो क्या रही है। वो चाहती थी उसे जगाना, बट नहीं। वो खुद से ही कहती है कि नहीं नहीं, ये इसे थोड़ी देर रेस्ट करना देना चाहिए, अभी जगाना सही नहीं रहेगा। तो भावना जो होती है वहीं बैठी रहती है वो चेयर पे। तब बैठे बैठे उसकी भी आँख लग जाती है, तो वो जागती तो है नहीं। बहुत देर बाद इवनिंग के टाइम करीब 7 बज रहे होते हैं, तब वो लड़की की आंखें खुलती है। जब वो लड़की की आंखें खुलती है, वो देखती है कि आगे भावना चेयर पे सो रही होती है। तो भावना का जो जब चेयर पे सो रही होती है तो गला बिल्कुल साइड पे आ रखा होता है उसका, ऐसे डाउन। तो वो क्या करती है, जब उसे उस तरह देखती है तो वो धीरे धीरे उठती है, उठकर उसके पास जाती है और भावना को सही करने लगती है, अरेंज कर देती है उसके। तब जब वो अरेंज करने के लिए उसे छूती है, तभी भावना को नींद खुल जाती है, भावना की नींद खुल जाती है। तो वो उसे देखती है और चल जाती है। अरे आप जग गई, सॉरी, वो मेरी ना, मैं बैठ रही थी तो पता नहीं कब आंखें लग गई। तो वो लड़की कहती है कि इट्स ओके, मैं भी जस्ट ही जागी हूँ। वो आप बहुत तकलीफ से सो रही थी ना, तो सोचा ठीक कर दो। भावना कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए ना, आप खड़ी क्यों है, प्लीज़ बैठिए, भावना कहती है। और पूछती है उसे कि आप बताइए, आप कैसे, आप ठीक तो है ना, अभी तो सर दर्द नहीं हो रहा है ना? तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि अरे हाँ, अभी अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है मुझे, अभी ठीक हूँ मैं। तो भावना कहती है कि चलो ठीक है तब तो। अच्छा, मैं खाना ले आती हूँ, हाँ, अभी भूखी होंगी ना आप? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, अभी तो जस्ट जागी हूँ, पानी पिला दीजिए। तो भावना जाती है किचन से लेकर आती है पानी, उसे पानी पिलाती है। वो एक गिलास सारी गटक लेती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन से मैंने पानी नहीं पिया, मुझे इतनी प्यास हो रही थी ना। तो वो पी लेती है पानी, उसके बाद गिलास वहीं रख देती है। भावना उसे देखती रहती है, वो भी भावना को देखती रहती है। तो इतने में वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ, आप इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? तो भावना थोड़ी अपने जो इमेजिनेशन है वहाँ से बाहर आ जाती है, चौंक जाती है और वो कहती अरे अरे नहीं नहीं सॉरी, वो मैं ना, वो इस तरह से हकलाने लगती है। तो वो लड़की पूछती है कि हाँ आप क्या? तो भावना कहती है नहीं नहीं, वो मैंने आपको कहीं देखा है। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे कहाँ? तो भावना कहती है कि मैं कुछ दिन पहले ऑफिशियल वर्क से वहाँ गई थी, एमपी गई थी। तो मैंने आपको वहीं एक गांव में देखा था, बट आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे और यहाँ कहाँ आई हो? तो वो लड़की कहती है कि ओह अच्छा, हाँ हाँ, वो मैं एक्चुअली ना, मैं वहाँ घूमने गई थी, मैं भी, तो मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं बस वहाँ घूमने गई थी, तो मैं उसी दिन ही आ गई। तो भावना कहती है उस दिन कब? मैं लास्ट डे तक तो मैंने आपको वहीं देखा था। तब वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ, उसी दिन, आप जिस दिन की बात कर रहे हो, मैं उसी दिन ही रिटर्न हो गई थी। तो भावना कहती है अच्छा अच्छा, वही तो मैं सोचूं, आप मैंने वहाँ देखा, फिर यहाँ भी आके आपको देखा, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तो वो लड़की पूछी उसके बाद कि वैसे आप मुझे नोटिस क्यों कर रही थी? इतने में भावना थोड़ी हकला जाती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, नोटिस नहीं, मतलब मैंने क्या? तो लड़की कहती है कि अरे अरे रिलैक्स, अब तो डर गई।
भावना कहती उस पर कि नहीं नहीं मैं नहीं डरी, वो एक्चुअली ना वहाँ जिस ड्रेस पे आप थी वहाँ पे इसी ड्रेस पे, सेम ड्रेस पे, तो थोड़ा सा ओड एरिया था ना वो, कि गांव में ऐसा ड्रेस, तो इसीलिए। तो उस लड़की ने पूछा कि क्यों गांव में ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकती? तो भावना के नहीं नहीं पहन सकती हो ना, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पहन सकती, कुछ भी पहन सकती हो, आपका ड्रेस है, आपकी इच्छा, आप कुछ भी पहन सकती हो। तो भावना कहती कि नहीं, वो बस मुझे पता नहीं क्यों मैं देख रही थी आपको। तो लड़की कहती है कि अच्छा अच्छा कोई नहीं ओके कोई नहीं। तो इस पर फिर भावना कहती है कि वैसे आप यहाँ कहाँ रहती हो? तो लड़की ने कहा कि मैं यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ, मैं रूम ढूंढ रही थी, वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं था। भावना पूछती है कि ठीक नहीं था मतलब? वो लड़की फिर हकलाते हुए कहती है कि अरे नहीं, ठीक नहीं था मतलब कि ठीक नहीं है। तो वो उसे कहती है कि इसीलिए मैं बस रूम ढूंढ रही थी, तो इधर से उधर मारी मारी फिर रही थी रूम के लिए। वो उसे कहती है कि वैसे आपका ये घर तो बहुत बड़ा है, आप कौन कौन रहती हो यहाँ? तो भावना कहती है कि मैं तो अकेली रहती हूँ। तो उस पर वो भावना अचानक से कह देती है कि हाँ, अगर आप चाहो तो रह सकती हो यहाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहती है, जो लड़की होती है वो कहती है कि सच में? वैसे ठीक है, रेंट हम हाफ हाफ कर लेंगे शेयरिंग पे। तो भावना कहती है कि अरे नहीं नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं, ये मेरे खुद का फ्लैट है, तो आप बिंदास रह सकती हो जब तक मन चाहे आपका। तो वो लड़की कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आपको तो रेंट तो लेना होगा। तो भावना कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे बाद में, फ़िलहाल तो चलिए कुछ खा लेते हैं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ कहकर वो जाती है, और जो उनका लंच कम डिनर जो होता है वो करने लगते हैं। तो डिनर वनर करके बातें करते हैं वैसे ही। तो भावना कहती है कि उसे उसका रूम दिखा देती है कि ये आपका रूम, आप यहीं आज यहीं सो जाइए, कल चली जाना रूम, अपने रूम। तो वो लड़की कहती है कि हाँ वैसे अभी तो बहुत रात हो गई ना, ठीक है मैं कल सुबह ही चली जाऊँगी। तो भावना कहती है अरे कोई नहीं, आप कल सुबह चली जाना, और सामान शाम तक ले आएंगे, मैं जुगाड़ करती हूँ कुछ गाड़ी वगैरह का ना, तो फिर वो हम देख लेंगे। तो लड़की कहती है कि थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। भावना कहती है कि अरे नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं, बस ठीक है, चलिए आप अभी जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं भी जाती हूँ, सो जाती हूँ, थक गई हूँ, और सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि ऑफिस भी जाना है मुझे। तो लड़की कहती है हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, सो जाइए। तो दोनों जाते हैं अपने अपने कमरे में, सो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी देखेंगे हम अगली पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। टाटा।